एवरीवन, वेलकम बैक टू द लर्न फार्मास्यूटिकल एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है रिस्क असेसमेंट इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। हम जानेंगे रिस्क असेसमेंट क्या होता है। सबसे पहले व्हाट इज़ रिस्क असेसमेंट। रिस्क मीन्स खतरा, असेसमेंट मीन्स मूल्यांकन, पहचान, विश्लेषण प्लस नियंत्रण। रिस्क असेसमेंट का मतलब ये है कि किसी भी प्रक्रिया, मशीन, मटेरियल या एक्टिविटी में मौजूद संभावित खतरे मीन्स रिस्क को पहचानना, उसका मूल्यांकन करना और उसे कम करने के लिए उचित कंट्रोल लागू करना। इन इजी लैंग्वेज, पहले से यह पता लगाना कि कहाँ समस्या आ सकती है और उसे रोकने के लिए पहले ही तैयारी करना। फिर है रिस्क असेसमेंट क्यों ज़रूरी है, वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट। पेशेंट सेफ्टी के लिए, प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए, रेगुलेटरी कंप्लाइंस के लिए, जीएमपी रिक्वायरमेंट्स के लिए और प्रिवेंशन एक्शन के लिए। फार्मा इंडस्ट्री में रिस्क असेसमेंट इसलिए किया जाता है ताकि पेशेंट सेफ्टी, हाँ, हमें ये मस्ट है। फिर प्रोडक्ट की क्वालिटी बना रहे, जीएमपी और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स का पालन हो और इन फ्यूचर ये गलती ना हो और पहले से ही रोक दी जाए। फिर है रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, रिस्क आइडेंटिफिकेशन, रिस्क एनालिसिस, रिस्क इवैल्यूएशन, रिस्क कंट्रोल, रिस्क रिव्यू। सबसे पहले रिस्क आइडेंटिफिकेशन में है, सबसे पहले संभावित खतरे की पहचान की जाती है। फिर है एनालिसिस में उस रिस्क की संभावना, प्रोबेबिलिटी और इम्पैक्ट का विश्लेषण किया जाता है। रिस्क इवैल्यूएशन मीन्स यह तक तय किया जाता है कि रिस्क एक्सेप्टेबल है या नहीं। रिस्क कंट्रोल, उसे कम कैसे करें, उसके लिए एक्शन लिया जाता है। और रिस्क रिव्यू, समय समय पर रिव्यू किया जाता है। फिर है उसके एग्जाम्पल, मान लीजिए मिक्सिंग मशीन में ताकि क्लीनिंग सही तरीके से नहीं हुई है, पॉसिबल रिस्क है प्रीवियस प्रोडक्ट को रेसिड्यू रह सकता है, क्रॉसेस कंटामिनेशन हो सकती है, प्रोडक्ट रिजेक्ट हो सकता है और पेशेंट सेफ्टी में प्रभावित हो सकता है। और उसके कंट्रोल के लिए है क्लीनिंग, वैलिडेशन, एसओपी फॉलो करना, लाइन क्लियरेंस देना और क्यूए वेरिफिकेशन करता है। फिर है रिस्क मैट्रिक्स, इसकी सिवियरिटी, इम्पैक्ट है लो, मीडियम एंड हाई, प्रोबेबिलिटी लो, मीडियम, हाई। उसका एक्सप्लेनेशन ये है कि रिस्क असेसमेंट में अक्सर रिस्क मैट्रिक्स का उपयोग किया जाता है। यदि किसी घटना की संभावित अधिक, उसका प्रभाव भी अधिक है तो वह हाई रिस्क कहलाता है, परंतु एक्शन लेना आवश्यक है। अगर प्रभाव और संभावना दोनों कम है तो लो रिस्क। फिर है कॉमन रिस्क असेसमेंट टूल्स। फार्मा इंडस्ट्री में कई टूल्स उपयोग किए जाते हैं। FMEA मीन्स फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस, सबसे अधिक उपयोग होने वाला। HACCP फूड और फार्मा में, फिशबोन डायग्राम, रूट कॉज ढूंढने में, 5 एनालिसिस, समस्या के वास्तविक कारण तक पहुंचने के लिए, रिस्क मैट्रिक्स, रिस्क लेवल तय करने के लिए। फिर है उसके बेनिफिट्स। रिस्क असेसमेंट से प्रोडक्ट क्वालिटी बेहतर होती है, एरर्स कम होते हैं, पेशेंट सेफ्टी बढ़ती है, GMP कंप्लाइंस आसान होती है और कंपनी में कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट होती है। फिर है सबसे मेन क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाने वाला, व्हाट इज़ रिस्क असेसमेंट। यू से रिस्क असेसमेंट इज़ अ सिस्टमेटिक प्रोसेस of identifying, analyzing, evaluating and controlling risk to ensure product quality, patient safety and regulatory compliance. फिर है तो आज हमने ये सीखा कि रिस्क असेसमेंट क्या होता है फार्मा इंडस्ट्री में और क्यों ज़रूरी है, उसके स्टेप्स और टूल्स और एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी हमने लर्न किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही वीडियोस के लिए प्लीज़ फॉलो दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, बाय।